सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर उनका जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। सबसे पहले शाहजहांपुर के गुरुद्वारा नानक साहिब सुनासनाथ बंडा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा संबोधित करने के बाद रास्ते में पड़ने वाले सुनासनाथ स्थान पर उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर अमावस्या पर आशीर्वाद लिया। शाहजहांपुर पहुंचते ही लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अंकुर कटियार ने अपने हजारों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया, जहां अंकुर कटियार के साथ सैकड़ों महिलाएं भी साथ में रहीं। उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर अखिलेश यादव का स्वागत किया। स्वागत समारोह की बेला के बाद जब शाहजहांपुर में गरजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अगर सच बोला तो कार से कुचल दिए जाओगे या फिर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आज शाहजहांपुर की क्रांतिकारी सरजमी पर आते ही गरजे अखिलेश यादव, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब योगी सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर आम इंसान के साथ किसानों पर हो रहा है अत्याचार। पूर्व राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शाहजहांपुर शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर पूरे नगर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। शाहजहांपुर के जाने वाले पूर्व सांसद एवं प्रधानमंत्री के सलाहकार कुंवर जितेंद्र प्रसाद के भतीजे, राजनीति के महारथी पूर्व एमएलसी कुंवर जयेश प्रसाद के निज निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर कुंवर जयेश प्रसाद एवं जीवेश प्रसाद को पार्टी का झंडा देकर उन्हें शस्त्र ग्रहण कराई। कुंवर जयेश प्रसाद ने अपने हजारों समर्थकों के साथ में पार्टी की शस्त्र ग्रहण की और यह भरोसा दिलाया कि 2022 में हमारे हजारों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर पार्टी को विजयी दिलाएंगे एवं मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही जयेश प्रसाद ने यह भी कहा कि आज हमारे साथ जिले के लगभग 1300 परिवार के लोगों ने सपा का दामन थामा है। कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 51 किलो की पुष्पमाला एवं मुकुट पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। एवं यहाँ भी हमारे निज स्थान पर आने से आज मैं, मेरा परिवार और मेरे सहयोगी धन्य हो गए हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दूर दूर से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को सहयोगियों का आभार प्रकट किया। वहीं 2022 के चुनाव के लिए आह्वान भी किया। आप सभी लोगों का इसी तरह समर्थन एवं सहयोग मिलता रहा तो निश्चित ही 2022 में सपा 400 सीटें पाकर सपा का एक बार फिर सरकार बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने वोट लेकर सरकार तो बना ली, लेकिन किसान, युवाओं एवं आम जनता के साथ बहुत ही मजाक एवं छल किया गया है। भाजपा सरकार ने अभी तक ना तो किसानों की आय दोगुनी कर पाई है, वहीं बदले में कृषकों एवं आम जनता को रीढ़ तोड़कर महंगाई प्रदान की है, जैसे कि खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल एवं खाद्य पदार्थ, तेल सहित गैस पर आसमान छू रही महंगाई से जनता त्राहिताई कर रही है। योगी सरकार ने निवाला देने की जगह निवाला छीनने का काम किया है और जो युवाओं से वादे किए थे उसमें भी योगी सरकार फेल होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर वर्तमान सरकार में अगर सच्चाई बोली तो गाड़ी से या तो कुचल दिए जाओगे या फिर आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस मौके पर कुंवर जागृत प्रसाद, पूर्व विधायक पुत्तू सिंह यादव, जलालाबाद विधायक शरदवीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा, पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व विधायक आसिफ खां और बब्बू शाहवाद सिंह, पूर्व विधायक फरीदपुर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रजेंद्र यादव, तारा यादव, स्तुति गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य पति नीरज मिश्रा, पवन मिश्रा, मोहम्मद इमरान गाजी, अनिल वर्मा, प्रदीप यादव और मुन्ना पिंटू तिवारी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी गायत्री वर्मा सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां पर जिला अध्यक्ष तनवीर खां की मौजूदगी में कुंवर जयेश प्रसाद ने सपा का दामन थाम कर शस्त्र ग्रहण की और सपा के सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि आने वाले 2022 में हम सब मिलकर एक बार फिर सपा का परचम लहराएंगे और 400 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाकर
हम गरीब मजलूमों की सेवा करेंगे। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जी, आज आपने यहाँ आके मेरा ऐसा समझिए जीवन धन्य कर दिया। हमारे सारे परिवार के साथी आपके सामने मौजूद हैं। आज से ये सब आपके लिए जी जान से मरने को तैयार रहेंगे। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं के रूप जयेश प्रसाद और उनके सभी सहयोगी साथी और परिवार के जितने भी सदस्य और यहाँ पर आज जितने प्रधान बीडीसी, पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी या कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इस समय पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं कहीं न कहीं किसानों की, गरीबों की लड़ाई को और मजबूत बनाने का आप लोग काम कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जो लखनऊ में, दिल्ली में बैठे हैं, इनको हटाना है। और जो लोग राजनीति को समझते हैं वो जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ताकत कहीं से मिली है, अगर दिल्ली की सरकार बनी है और यूपी में सरकार बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के रास्ते दिल्ली तक पहुंचने का काम किया है। और आज जब मैं देख रहा हूं इतनी बड़े जन समर्थन मिल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में जब समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, तो जो बात मैं कहता था कि जनता के अंदर इतनी नाराजगी है, जनता बैठी है कि किस दिन वोट डालने का मौका मिले। आज मैं कह सकता हूं कि यही जनता जिस दिन वोट डालेगी, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। और जो मैंने कहा कि हो सकता है कि 400 सीटें भी जीत जाए पार्टी, अगर आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिल जाएगा तो उत्तर प्रदेश की 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर करके बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी। आज जिन लोगों के बीच में गया, मैं गुरुद्वारे में गया और बगल के जिले में जो घटना हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसी हिटलरशाही, ऐसा जुल्म, अन्याय अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ होगा जैसा जुल्म किसानों के ऊपर हो रहा है। लोकतंत्र वही मजबूत होता है जिसमें सच बोल सकें और हमारे सच बोलने वालों का सम्मान हो। लेकिन अगर सच बोलोगे, अपनी आवाज उठाओगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाड़ी से कुचल दे जाओगे। ये कहां का लोकतंत्र है? गाड़ी से हम सिख भाइयों को बधाई देते हैं। दिल्ली में जो जन समर्थन और बॉर्डर पे बैठे सिख भाई, जिनकी वजह से आज आंदोलन मजबूत दिखाई दे रहा है। जो मजबूत आंदोलन है वो हमारे सिख भाई, किसान भाइयों ने जगाने का काम किया देश के किसानों को। आप धान तैयार है, बताओ। आज राम मोती वर्मा जी के परिवार से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भी देता हूं। राम मोती वर्मा जी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता रहे। पार्टी को मजबूत बनाने में, पार्टी को और स्थापना से लेकर के पार्टी को भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने लगातार पार्टी का सिद्धांतों का साथ दिया। कई बार विधायक रहे, लोकसभा के सांसद रहे। वो इतने लोकप्रिय थे कि अगर उन्हें दूसरे दल में जाकर के भी लड़े तो वो जनता ने उन्हें चुन करके सदनों में भेजा है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने गरीबों का, किसानों का और जो उनके साथ लोग थे उनका साथ नहीं छोड़ा। हर राजनीति के उतार चढ़ाव में राम मोती वर्मा जी गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़े रहे। उनके ना रहने के
से आज उनके बीच में दुख भी है, शोक भी है, और लोग आज याद भी कर रहे हैं कि उनसे संघर्षशील नेता उनके बीच में नहीं रहा। आज हम अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देने आए हैं, और परिवार के इस दुख में, क्योंकि कोरोना से लेकर के बहुत सारी चीज़ें नहीं, जब कार्यक्रम भी मनाया पिछला 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो पार्टी के नेता पहुँचे। मैंने परिवार को भरोसा दिलाया था कि जब कभी शाहजहाँपुर आऊँगा मैं तो आपके घर परिवार के बीच में ज़रूर पहुँचूँगा, उनके सहयोगी साथियों के बीच में पहुँचूँगा। इसीलिए मैं आज आया हूँ। जिन परिस्थितियों में हम और आप लोग आज हैं, किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। 3 कानून लाना, उनकी आय दोगुनी न कर करके महंगाई बढ़ा देना, और जब कभी किसान आवाज़ उठाएं तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। कानून का सहारा लिया जा रहा है, मुकदमे लग रहे हैं। मुकदमों के साथ साथ अगर किसानों ने सवाल खड़ा किया तो उनकी हत्याएं भी हुई हैं। बगल के ज़िले में आपने देखा, किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई, मंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन, अपनी बात रखना चाहते थे, उनका विरोध कर रहे थे। गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने कुचल करके किसानों को मार दिया। ऐसी तानाशाही, ऐसी हिटलरशाही भी किसी ने नहीं देखी होगी जो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक छीन रही 3 कानून ला करके। इसको ये कोई कहने की बात है? ये परिवार बहुत पुराना जुड़ा है समाजवादियों से, और समाजवादी लोग इस परिवार का मान सम्मान रखते हैं। आपकी पार्टी के एक नेता हैं विनय अग्रवाल, क्या वहाँ भी जाएंगे? उनके पिताजी नहीं, आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन फिर कभी जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊँगा। एक आखिरी सवाल है, अनस हक्कानी, अफगानिस्तान का जो हक्कानी ग्रुप का जो प्रमुख है, उसने आज एक ट्वीट किया है। उसमें सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी की फोटो वायरल किए हैं और भारत खिलाफ जहर उगला है, जबकि हिंदुस्तान के ही कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने तालिबान प्रेम दिखाया। एक बड़ी प्रतिक्रिया। नहीं, ये भारत सरकार को तय करना है। ये हम किसी के प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, और जो हमें सलाह देनी पड़ेगी दिल्ली की सरकार को देंगे। दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है चीज़ों को देखें। अमेरिका भारत का मित्र है, अमेरिका से बात करें, खुद ताकत बने, लेकिन वहीं चीन से जो हमले हो रहे हैं लगातार, उस पर भी ध्यान दे सरकार। चलिए अखिलेश जी, AK-47 का अपना चुनाव चिन्ह कर दें। भारतीय जनता पार्टी को अपना विकास दिखाना चाहिए, और कम से कम जनता ने जिस लिए चुना था, भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। उस कूड़ेदान से उठाएं और देखें कि उन्होंने जनता को क्या वादे किए। सर, 2022 में कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जनता में इतनी नाराजगी है, व्यापारियों में इतनी नाराजगी है, नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार है कि हो सकता है कि जनता 400 सीटें जिता दे। सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? नरेंद्र मोदी लखनऊ में आके शिलान्यास कर रहे हैं, क्या वो लखीमपुर नहीं जा सकते थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किसान को बर्बाद कर दें। सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के इस बार 2022 में? बड़े मुद्दे। किसानों का सवाल रहेगा सबसे पहले, बेरोजगारी है और महंगाई है। ये 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे, और जिस तरीके से अहंकार में सरकार ने सबको परेशान किया है, सबके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं, सरकार ने जो मनमानी की है उसको जनता देख रही है। एक हमारा सवाल, आखिरी सवाल है अखिलेश जी, AK-47 का अपना चुनाव चिन्ह कर दें। भारतीय जनता पार्टी को अपना विकास दिखाना चाहिए, और कम से कम जनता ने जिस लिए चुना था, भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। उस कूड़ेदान से उठाएं और देखें कि उन्होंने जनता को क्या वादे किए। सर, 2022 में कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जनता में इतनी नाराजगी है, व्यापारियों में इतनी नाराजगी है, नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार है कि हो सकता है कि जनता 400 सीटें जिता दे। सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? नरेंद्र मोदी लखनऊ में आके शिलान्यास कर रहे हैं, क्या वो लखीमपुर नहीं जा सकते थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किसान को बर्बाद कर दें। सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के इस बार 2022 में? बड़े मुद्दे। किसानों का सवाल रहेगा सबसे पहले, बेरोजगारी है और महंगाई है। ये 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे, और जिस तरीके से अहंकार में सरकार ने सबको परेशान किया है, सबके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं, सरकार ने जो मनमानी की है उसको जनता देख रही है। एक हमारा सवाल, आखिरी सवाल है